रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये इसका आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसके 5 पार्ट हैं, तो इनको सॉल्व करते हैं। ये उर्दू में क्वेश्चन लिखा है। सवाल नंबर 6 है, मुतज़ैल मसावतों में से एक्स की कीमत मालूम करें। इंग्लिश में मैंने उधर से पढ़ा है। तो पहला इसका पार्ट है log 2x इज इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, ये पहला पार्ट लिखा है मैंने log 2x इज इक्वल टू 5। इसको मैंने सॉल्व किया, इधर से समझाता हूँ आपको। ये log की फॉर्म है, इसको हमने पावर फॉर्म में लिखना है। तो पावर फॉर्म में ये 2 है, 5 इसकी पावर बन जाएगा और x मसावत के निशान की इधर आ जाएगा। ये पावर फॉर्म बन गई। अब x लिखेंगे और 2 की पावर 5, इधर मैंने लिखा 2 की पावर 5। 5 दफ़ा 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 32 आ जाएगा। तो इस तरह 2 की पावर 5 और ये फैक्टराइजेशन सारी ये बराबर है और 32 भी इसके इक्वल है। ये सारी एक ही चीज़ है। तो हमने ये लिख देना 32, एक्स इज इक्वल टू 32। यही जो है ना हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। अब हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट है log 81 9 इज इक्वल टू एक्स। इसको भी पावर फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। 81 जो है इसकी पावर x बन जाएगा और 9 जो है वो इज इक्वल टू के निशान के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब 81 यानी 81 जो है इसको हमने ये log 81 की पावर 9 इज इक्वल टू एक्स है। इसको पावर फॉर्म में हमने लिखा 81 के ऊपर x आ गया और 9 इधर चला गया। तो ये ज़रा नीचे रहेगा, इसलिए दोबारा आपको बता रहा हूँ। अब जो 9 है इसके मुताबिक ही हमने इसको हल करना है। तो 81 जो होता है ये 9 की पावर 2 की इक्वल होता है। ये 9 की पावर 2 इज इक्वल टू 81। 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है। तो 81 की जगह अब हम 9 की पावर 2 लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 9 की पावर 2 और साथ ही x मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये इज इक्वल टू 9। 81 जो है उसकी हमने उसको पावर की शक्ल में लिखा, तो 9 की पावर 2 आ गया और ये पहले जो x पावर है वो उस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 की पावर 2x अब हो जाएगी इज इक्वल टू 9। अब ये 9 जो है ये इसकी पावर ना भी लिखे तो 1 होती है, लेकिन समझाने के लिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो इधर पावर 1 मैंने लिख दी। अब जो पावर के कानून है वो उनकी मुताबिक जो ये बेस है जब एक जैसी हो तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं और पावरें जो वो इक्वल आ जाती हैं। और जब पावरें एक जैसी हों, बेस मुख्तलिफ हों, तो पावरें ख़त्म हो जाती हैं। बेस के मुताबिक फिर क्वेश्चन हल होता है। अब ये क्वेश्चन जो है इसकी बेस एक जैसी है, तो यानी उर्दू में इसे कहेंगे असास। और तो ये लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू 1, ये ख़त्म कर देंगे। तो अब 2x इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है, तो ये 2 इधर से ख़त्म करना पड़ेगा। तो अब हम 2
x/2 लगाएंगे इज इक्वल टू 1/2। यानी इधर भी हमने 2 लगाया तो इज इक्वल टू का निशान, इस इधर भी वही अमल होगा, वही प्रोसेस होगा। तो अब 2 इधर से कट हो गया तो x आ गया, और इधर से 2 कट नहीं होगा तो ये 1/2 ही लिख देंगे। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ गया है। दूसरे पार्ट का भी आंसर हमने निकाल लिया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बड़े अहम हैं, पेपरों में अक्सर आते हैं। अगर ये क्वेश्चन स्टूडेंट कर लें तो ये इनके बड़े आसानी से नंबर 2 आ जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन की शक्लों में आते हैं पेपर में, तो इसलिए इन्हें गौर से समझिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3। तो ये है log 64 8 इज इक्वल टू x/2। तो हम अब 64 इसको पावर फॉर्म में लिख रहे हैं। 64 की पावर ये हो जाएगा x/2, और 8 जो है ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू के निशान के दूसरी तरफ। अब जैसे पहले हमने किया है पिछले क्वेश्चनों में, 64 को हमने ये 8 के मुताबिक ही इसके वो बनाने हैं, हमने पावर की शक्ल में लिखना है इसको। तो ये 8 की पावर 2, जैसा कि आप जानते हैं 8 की पावर 2 64 होता है, यानी 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64। और ये पहले वाली पावर जो x/2 इसको ब्रैकेट में लिख देंगे इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ये जो पावर है इसको हम कट कर देंगे इधर से, ये दूसरी मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ आ सके। तो ये कट हो जाएगा तो 8 की पावर जो है वो हमारे पास x बच जाएगी इज इक्वल टू 8। तो अब इसकी 8 की पावर 1 है और इसकी पावर x है, तो ये बेस एक जैसी ये ख़त्म कर देंगे, यानी असास को हम ख़त्म कर देंगे। तो उनकी जो पावर है वो उनका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया x इक्वल टू 1। तो ये आ गया हमारा आंसर पार्ट नंबर 3 का। अब चूँकि इधर हमारे पास जगह है तो ऐसे करके तो इधर हम दूसरे भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3 पार्ट्स हो गए। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 को मैंने ज़्यादा इनको कशिश इनमें पैदा करने के लिए, खूबसूरती के लिए अलग-अलग मार्करों से ये मैं क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगे मेरा ये स्टाइल। log x 64 इज इक्वल टू 2। अब इसको भी हमने पावर फॉर्म में लिखना है। तो x की पावर हो जाएगा 2, और ये 64 जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अब इसकी हमने कोई ऐसी पावर बनानी है कि जिसकी पावर इसकी इक्वल हो जाए, ऐसा यानी एंट्री हमने ढूंढनी है। x2 इज इक्वल टू वो यही होगा 8 की पावर 2। 8 ज़ा 64 होता है, तो 8 की पावर 2 होगा 64 के इज इक्वल 64 इज इक्वल टू 8 की पावर 2। तो अब पावर एक जैसी है तो इनको रिमूव कर देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। बेस एक जैसी हों तो उनको ख़त्म करना है, और पावरें आंसर होता है, और जब पावरें एक जैसी हों तो फिर बेस जो है वो आंसर आ जाएगा, पावरें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका 5वां और आखिरी पार्ट करते हैं। उसको मैंने अलहदा मार्कर से लिखा है।
ताकि ज़्यादा पुरकशिश हो जाए। क्वेश्चन समझने के साथ नफासत और ख़ूबसूरती भी कायम रखनी चाहिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे, 3 के ऊपर 4 आ जाएगा और x इधर चला जाएगा। तो इधर x और 3 की पावर 4 जो है वो हम इसको 3 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड 27 3 ज़ा 81। तो ये 81 के इक्वल आ जाएगा। अगर नहीं समझ आती तो ये हमारा आंसर है, लेकिन मैं मज़ीद थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। 3 की पावर 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9 9 3 27 27 81। आज हम पंजाबी में भी थोड़ा सा बोल लेते हैं। 3 3 9 9 3 27 27 81। और या इंग्लिश में 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 23 ज़ा 81। तो ये 81 आएगा, इसलिए मैंने इधर 3 की पावर 4 81 लिख दिया इसकी जगह। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ इन सब पार्ट्स की आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी और मेरा ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा अलग-अलग मार्करों से इन पार्ट्स को सॉल्व करने का। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का एहतराम करें और नमाज़ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से इंसान बुराइयों से बच जाता है और वो हर अच्छे काम में कामयाब होता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।